बड़ी बात है। धन्य है भरत जी महाराज। राम जी की कभी भरत ने बराबरी नहीं चाहिए। हम आप श्री रामचरितमानस की अमृतमय कथा से जुड़ रहे हैं, राम कथा को सुन रहे हैं और हम राम कथा के माध्यम से समस्त भाइयों से यही निवेदन करें। आज के परिवेश में और भरत जी के समय में बड़ा अंतर है। आज तो थोड़ी सी जगह के लिए भाई भाई का गला काट देते हैं, थोड़े से धन के लिए भाई भाई को काटने में लगे हैं। लेकिन धन्य है भरत जी महाराज। एक भाई कहता है, राम कहते भरत तुम राज्य का भोग भोगो। भरत कहते हैं नहीं भैया, तुम्हारे रहते हुए ये भरत राज्य को लेने वाला नहीं। लेकिन आज का भाई थोड़े से धन के लिए भाई भाई का गला काट देता है। पैसों के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। अरे सगे भाई को भी जहर हंस के पिला देते हैं लोग। मैं निवेदन करूंगा कथा के माध्यम से, भरत जैसा भाई होना बहुत कठिन है। अरे भरत ने मैया कभी बराबरी नहीं चाहिए राम जी की, कभी बराबरी नहीं चाहिए। यदि राम जी सिंहासन पर बैठते हैं ना भैया, तो भरत जी नीचे चौकी पर बैठते हैं। राम जी यदि सिंहासन पर बैठते हैं, अरे मैया तो भरत जी चौकी पर बैठते हैं। और जब राम जी चौकी पर बैठते हैं तो भरत जी महाराज जमीन पर आसन बिछा करके बैठते हैं। और वही मैया जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो भरत ने गद्दी को स्वीकार नहीं किया। नंदीग्राम में 3.5 हाथ का गड्ढा खोद करके 14 वर्ष व्यतीत कर दिए। ये त्याग है, धन्य है भरत। अरे मैया ऐसा भाई कहां पर मिलेगा जिसने अपनी भाई के लिए ही अपनी मां का त्याग कर दिया हो। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया मैया, तब भरत जी महाराज अयोध्या में नहीं थे, ननिहाल में थे भरत जी महाराज। भरत जी को बुलाया गया। भरत जी महाराज आए तो बहुत से लोगों ने लांछन लगाए भरत के ऊपर, बहुत लांछन लगाए। अरे भरत, वहां के प्रजावासियों ने कहा भरत आज तुमने सौतेलापन दिखा दिया। आज भरत तुमने सौतेलापन दिखाई ही दिया। जो तुम कहते थे राम को बहुत ज्यादा चाहते हो, प्राणों से भी ज्यादा, आज तुमने वही किया। भरत अपने लिए राजगद्दी मांगी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। धन्य है भरत, किसी से कुछ बोले नहीं। आज अपनी मैया के पास में आए तो देखा क्या, आज माता कैकेयी आरती की थाल सजाए हैं भरत के लिए। आरती जैसे ही उतारने लगी, भरत ने कहा मैया ये क्या करने जा रही हो आप? हमारी आरती, उस भरत की आरती आज अकेले उतार रही हो, जबकि भरत की आरती जब जब हुई है जब भगवान श्री राम हमारे भैया साथ में है। और आज हमारे राम जी साथ में नहीं, भैया साथ में नहीं, फिर भी आप आज अकेले आरती क्यों कर रहे हो? बहुत ध्यान से सुनना, हमारे भैया राम कहाँ हैं? जैसे ही कहा तो माता कैकेयी कोई उत्तर नहीं दे पाई। मंथरा ने कहा तुम्हारे भाई को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है और भरत तुम्हारे लिए तुम्हारी माता ने राजगद्दी मांगी। और सत्य मैया भरत जी महाराज ने ऐसी लात का प्रहार मंथरा के ऊपर किया, हुमक की लात तक की कुबर मारा। एक लात का प्रहार किया। और सत्य है मैया भरत जी ने तो अपनी मां से अब शब्द कहना चालू कर दिया। भरत जी कहने लगे मैया वर मांगत मन भई नहीं पीरा, और गरिल जीभ मुंह पर न कीरा। अरे हे भैया,
आज तुम्हारी ये जीभ कटके क्यों ना गिर गई? अरे तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गई मैया? अरे जब तुम राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग रही थी मैया, तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई? थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं। बर मांगत मन भई न पीरा, अरे गरिल जीभ मुँह पर न कीरा। अरे मैया तुम्हारी जीभ कटके क्यों ना गिर गई? तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गए? राम जी को 14 वर्ष का वनवास देने। और सचमुच में मैया, किसी ने कहा भरत अब जो हो गया सो हो गया, अब तो राजगद्दी को स्वीकार कर लो। हाँ, भरत कहते हैं आप भी कमाल करते हो। हाँ, हमारे भैया राम है वो परमात्मा है, और परमात्मा को झूठी चीज हम कैसे दे सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अरे भरत जिस गद्दी पर बैठ जाए, और भरत के बैठने के बाद में फिर उस गद्दी पर भगवान श्री राम बैठे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं कभी बैठूंगा ही नहीं, ना गद्दी कभी झूठी होगी, और ना ये भरत कभी उस गद्दी पर बैठेगा। अरे सत्य है। और भरत तो नंदीग्राम में जाकर के रहने लगे। भरत भरत हैं, भरत साधु हैं। तो साधुओं से जब राम जी का विवाह हो रहा था, तो एक रस्म होती है, जूता चुराया जाता है। जनकपुर की नारियों ने राम जी की पादुकाओं को लाल कपड़े में लपेट करके रख दिया, और वहां की जनकपुर की नारियां लक्ष्मण जी से कहने लगी, लक्ष्मण जी ये हमारे यहाँ के कुल गुरु हैं, ये कुल देवता हैं, इन कुल देवता के चरणों में प्रणाम करो। वहां की सखियां मजाक कर रही थी, हास्य भाव कर रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा देखो हम ये कुल देवता को मानते नहीं है। लेकिन भरत जी वहीं पर थे। वहां की नारियों ने भरत जी से कहा, भरत जी को पता चला कि इसमें राम जी की चरण पादुकाएं हैं। तो सत्य मैया भरत जी ने उन पादुकाओं को तो अपने हृदय से लगा लिया, उठा लिया और अपने मस्तक पर रख लिया। किसी ने कहा भरत ये ससुराल है, और ससुराल में तुम्हारा मजाक बनाया जा रहा है, ये तो राम जी की चरण पादुकाएं हैं। अरे भरत जी कहते हैं हम तो इन जनकपुर की नारियों को यहीं से प्रणाम करना चाहते हैं, हम इनको साधुवाद देना चाहते हैं। अरे ये जनकपुर की नारी महिलाएं, ये स्त्रियां मजाक नहीं कर रही हैं। अरे ये तो हमको संदेश देना चाहती हैं कि भरत राम जी के जाने के बाद में तुम्हें इन्हीं पादुकाओं के सहारे ही तो जीना है, इन्हीं पादुकाओं के सहारे जीना है। इसलिए धन्य है भरत जी महाराज ने उन पादुकाओं को तो अपने मस्तक पर रख लिया, मस्तक पर। मोरे शरण राम की पनागे, मोरे शरण राम, मोरे शरण राम की पनागे, मोरे शरण। राम जी की चरण पादुका लेकर के भरत जी तो एक ही बात कहते हैं, चाहो नहीं कुबेर कोस देर एक सुरेश पद, चाहो नहीं ज्ञान में ज्ञानी कहाऊं मैं, चाहो नहीं योग ध्यान धारणा समाधि भूत,
जन्म मरण व्याधि रहित अविचल पर पाऊं मैं, जन्म रहित व्याधि चरण अविचल पर पाऊं मैं। आज भरत जी ने उन खड़ाओं को अपने चरण अपने मस्तक पर रख लिया। मैं तो समाज में कथा के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा, धन चला जाए मिल जाएगा, वैभव चला जाए मिल जाएगा, परंतु भाई भाई का प्रेम मिलने वाला नहीं है। मैं कथा के माध्यम से समस्त भाइयों से, नौजवान भाइयों से, माताओं से यही निवेदन करूंगा, यदि रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। अरे चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। यदि रामचरितमानस सुनती हो तो सिया तुम्हें बनना होगा। अरे चलो सिया के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले गोविंद भगवान की। आज राम जी सरकार माता सीता को साथ में लेकर के चलने का विचार बनाया, तो सोचा अब तो एक दिन रह गया है और एक दिन में लंका से पहुंचना भरत के पास में बहुत बड़ी बात है। क्यों? अगर थोड़ी से लेट हो गए, देर हो गई तो भरत प्राणों का त्याग कर लेगा। क्यों? बोले रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलोग, और जहाँ तहाँ सोचे नारी नर कसतन राम वियोग। आज हनुमान जी को बुलाया राम जी ने, और हनुमान जी को बुला करके एक ही बात कही, हनुमान तुम बहुत वायु गति से आज हमारे भरत के पास में जाओ, और भरत के पास में जा करके कह दो क्या कि राम जी आने वाले हैं। और हनुमान जी ने किया क्या, ब्राह्मण का रूप बना करके आज भरत जी के पास में पहुंचे। आज भरत जी मरने के लिए जा रहे हैं, तभी हनुमान जी पहुंचे और कहने लगे सुनो भरत, अरे उठो भरत जी। ताली बजा करके बोले राम जी आने वाले हैं। कोई कोई तो एकदम ऐसे कसम से बैठा, एकदम हाईलाइट बैठा, हाथों को ऊपर करके राम जी आने वाले हैं। हनुमान जी कहते हैं उठो भरत जी, भरत जी, भरत जी, भरत जी। हनुमान जी कहते हैं उठो भरत जी, उठो भरत जी, अखियां खोलो मान लो मेरी बात। रघुबर तो ऐसे नहीं भाई, हम रघु रहे रघुबर कहते रहेंगे जब तक ताली नहीं बजाओगे। हाथों को ऊपर। रघुबर तो आते हैं सीता मैया के साथ, आते हैं सीता मैया के साथ। रघुबर तो आते हैं सीता मैया के साथ। उठो भरत जी, उठो भरत जी, अखियां खोलो। उठो भरत जी, शिवम भैया इसकी आवाज बढ़ाएं। उठो भरत जी, भरत जी, भरत जी, भरत जी। उठो भरत जी, अखियां खोलो मान लो मेरी बात। रघुबर तो आते हैं सीता मैया के साथ, तो आते हैं। रघुबर तो आते हैं सीता मैया के साथ। रघुबर तो हाथों को ऊपर करके
आज हनुमान जी समीप में आए, देखत हनुमान अति हर्षउ, देखत हनुमान अति हर्षउ, पुलक गात लोचन जल बरसउ, पुलक गात लोचन जल बरसउ, मन महा बहुत भांति सुख मानी, मन बहुत भांति सुख मानी, बोले वो श्रवण सुधा सम पानी, बोले वो श्रवण सुधा सन पानी। क्या उठो भरत जी, भरत जी, भरत जी, भरत जी, उठो भरत जी, अखियां खोलो मालो मेरी बात, रघुबर तो आते हैं सीता मैया के साथ, रघुबर तो आते हैं। सीता मैया के साथ रघुबर तो आते। आप ब्राह्मण देवता कौन है को तुम तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय भैया वचन सुनाए। आप कौन हो, अपना परिचय दो। तब हनुमान जी कहने लगे, मारुत सुत में कपि हनुमाना, और नाम मोर सुन कृपा निधाना। कृपा निधान नाम सुनाया लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। आपको बता दें, यहाँ पर इस जगह पर हनुमान जी ने विभीषण को अपना सीना फाड़ करके दिखाया है। ये जो कैसेटों में दिखाया जाता है जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा, तब नहीं, भरत जी को हनुमान जी ने सीना फाड़ करके दिखाया है और कहा, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे, देख लो मेरे, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जय जय राम मेरे राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम मेरे राम, राम राम जय जय राम। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भजन बहुत बड़ा है लेकिन फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना सागर मीने में, कोई मस्ती सागर पीने में। श्री राम, श्री राम जय जय राम तेरे राम, जय जय राम श्री राम। ताली बजाते हुए श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम।
बोलिए भक्तवत्सल। हनुमान जी आज चले गए। इधर आज भरत जी महाराज नंदीग्राम से निकल करके आज अयोध्या की पावन भूमि में पहुंचे। जाकर के समस्त प्रजावासियों को, समस्त घर की माताओं को महलों में जाकर के समाचार सुनाया क्या कि भगवान आने वाले हैं। अब तो समस्त प्रजावासी आहा बड़े प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार से जब प्रातः काल बेला होती है, जब सुबह होता है तो कमल जिस प्रकार से खिल जाता है, ऐसे ही प्रजावासियों के चेहरे कमल के समान खिल पड़े। जब भरत जी ने कहा सुनो क्या, अरे वो आ रहे जिनकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन आंखों में बरसों की प्यास थी। आ रहे हैं अवध को श्री राम जी, साथ में हैं लखन श्री हनुमान जी, साथ में हैं लखन श्री हनुमान जी। आ रहे हैं अवध को श्री राम जी। बोली राजा राम सरकार की जय हो। आज राम जी सरकार जैसे ही पुष्पक विमान से अयोध्या के समीप में उतरे, समस्त वहां के प्रजावासी, समस्त माताएं, गुरुजन सबके सब प्रसन्न हैं। सबने राम जी का स्वागत कैसे किया है। भगवान कहते हैं यद्यपि सब वैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जग जाना, जन्म भूमि मम पुरी, सुहावन उत्तर दिश बह सरजू पावन। भगवान ने यहाँ पर अपनी जन्म भूमि की वंदना की है। जन्म भूमि स्वर्ग से भी कहीं ज्यादा सुंदर होती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को भूल जाता है, लेकिन भगवान अपनी जन्मभूमि की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और राम जी आए, आज समस्त रानियां, समस्त माताएं राम जी से मिली, सासुन मिली, समई वैदेही माता सीता सब माताओं से मिली, सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया। कई दिनों तक ऐसे कार्य चलता रहा। एक दिन की बात, राम जी सरकार का शुभ समय आ गया है राज्याभिषेक होने का। आज समस्त भाई प्रसन्न हैं। इधर राम जी सरकार, लक्ष्मण जी सरकार, माता सीता पुनः निज जटा राम विवराए, जटाओं को पुनः से सही किया गया। भगवान श्री राम ने स्नान किया। आज भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है। बोले राजा राम सरकार की जय। क्षणमा मिले सभी भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाने। आज भगवान ने किया क्या, अमित रूप प्रगटेत ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। आज समस्त माताओं ने राम जी की आरती उतारी है। आज हुआ क्या, राम राज बैठे त्रैलोका, राम जी राजा बन रहे हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और रुक जाओ भैया, माताएं रुक जाओ, किसने बुलाया है। एक माइक